आपने 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिसके दम पर आपको फिर से जनता वोट दे और फिर से अपना नेता माने? एक आदमी साहब मेरे क्षेत्र में जाके पूछ रहे क्या विधायक भ्रष्टाचारी है, क्या विधायक ने पैसे बनाए, क्या विधायक ने जमीनें खरीदी, क्या विधायक ने मकान बना लिए, क्या किया विधायक ने पिछले 5 साल में? किसको लूटा, किसको मुकदमे में फंसाया, किसके घर पे जाके जबरन कब्जा कर दिया? एनडीए सरकार के बड़े मंत्री हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। क्यों? मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो एक अलग चैप्टर खुल जाएगा राजनीति में। आप पर एक आरोप लगता है ऋषि जी कि आप ओबरा में नहीं रहते, जनता के बीच में नहीं रहते, आप हमेशा फरार रहते। क्या ऐसा नेता होना चाहिए? विधायक ऋषि कुमार ओबरा विधानसभा में जमीन खरीद के घर बना लेगा ना, उसे सब कहेंगे देखो विधायक कितना लूट रहा है। पूर्व विधायक हमारे यहाँ जो थे उनके बारे में हमने चर्चा सुनी थी कि विधायक बनते ही व्हाइट हाउस खड़ा हो गया। अच्छा, जो पूर्व विधायक है आपकी पार्टी के? जी, तो विधायक बनते ही व्हाइट हाउस उनका खड़ा हो गया। मैं प्रकाश चंद्र इससे कंपैरिजन नहीं करता हूं, लेकिन वो अकेले इंसान है। मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा रहता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूं। करोड़ों की नौकरी छोड़कर कोई आदमी क्या राजनीति में आ सकता है? ऐसा आप मान सकते हैं कि जॉर्जिया में 1.5 करोड़ का सालाना पैकेज हो और वो नौकरी छोड़कर कोई राजनीति करने आ जाए, और वो भी जनता के बीच में घूमे, जनता के रस में रहे, जनता की बात सुने, जनता की फटकार सुने। ऐसा कम ही सुनने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे पास जो है एक ऐसे शख्सियत हैं, इनकी माँ केंद्रीय मंत्री रही हैं, 3 बार के सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, बड़े राजनेता की बेटे हैं ये। लेकिन इनका जिंदगी बहुत आराम से चल रहा था। जॉर्जिया में थे ये और करोड़ों के पैकेज पे थे, लेकिन ये फिर विधायक बन गए और उस जगह से विधायक बने जो बिहार का दूसरा मधेपुरा कहा जाता है। हमारे पास जो है ऋषि कुमार हैं जो ओबरा विधानसभा के विधायक हैं। इनसे हम जानेंगे, इन पर कई सवाल, इन पर आरोप भी लगते हैं कि जनता के बीच में नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं, और ये कई सवाल हैं जो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है ऋषि जी। आपको भी धन्यवाद और सूर्य विहार टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, सबसे पहला सवाल ये है कि अब तो चुनावी साल है, 4-5 महीने बाद चुनाव होगा, जनता के बीच में अभी से आप लोग हैं। आपने 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिसके दम पर आपको फिर से जनता वोट दे और फिर से अपना नेता माने? देखिए, ऐसी कई योजनाएं जो है जो सालों से लंबित पड़ी थी, अब आप हर क्षेत्र को एक एक करके उठाए। सबसे पहले हम ग्रामीण कार्य को उठाते हैं, जो सड़कों का जाल ग्रामीण क्षेत्र में बिछाता है। आप पिछले 5 साल में मैं आपको रिकॉर्ड के साथ दे दूंगा लिस्ट, लगभग 90 से 95 ऐसे रोड है जो कि पुरानी एमआर नीति के अंदर एक्सपायर हुए पड़े थे, जिनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। उसके ऊपर मतलब कि गहन रिसर्च करके उसके बाद उसका सर्वे करवा करके उन सब को जो है हम लोगों ने टेंडर की स्थिति में ले आए और उसका टेंडर आ गया। आधे से ज्यादा रोड तो बन भी गए और आधे से ज्यादा पे काम चालू है। ये आप जब हमारे क्षेत्र में जब भ्रमण करेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा कि सारे सड़क बन रहे हैं। 2 सड़क उसमें से बड़े जटिल सड़क थे। एक तो था जो कि हमारे दाऊद नगर को हंसपुरा से जोड़ता है और पुराने अनुमंडल और संसा होते हुए, वो सड़क पिछले 15 साल से जर्जर स्थिति में था, बहुत बुरी हालत में था। और उसको सबसे पहले हम लोगों ने अपने दूसरे साल, पहले साल तो खैर कोरोना में चला गया, दूसरे साल के टेंडर में हमने उसको लग करके भिड़ के उसका टेंडर निकलवा के बनवाया। उसी तरह बेल पौथू सड़क था, ओबरा से बेल बराही जो सड़क जाती है, वो स्टार्टिंग में एफसीआई गोदाम तक उस सड़क की हालत बहुत जर्जर थी क्योंकि उसमें लोडेड ट्रक आते जाते थे। तो उस सड़क को भी हम लोगों ने लग भीड़ करके निर्माणाधीन करा के उसको निर्माण मतलब करवा दिया, उसको भी कंप्लीट करा दिया। अब एक पुल है अदरी नदी पे जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, वो भी जल्द काम हो जाएगा। ये ग्रामीण कार्य था। अब स्वास्थ्य में आ जाइए। स्वास्थ्य में हमने लगभग 14 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए अपने क्षेत्र में, और लगभग और 14 जो है प्रक्रियाधीन है, यानी उसका भी टेंडर हो चुका है, वो भी बनेगा। ये स्वास्थ्य। शिक्षा में
इतने सारे स्कूल्स थे हमारे यहाँ जिसमें ना बेंच था, ना डेस्क था, ना ही किताब रखने के लिए अलमीरा थे। वो सब कुछ हमने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय जो योजना है हम लोगों का, एलईओ के थ्रू हमने उन तमाम स्कूलों को चिन्हित किया जहां पे बेंच डेस्क की कमी है वहां दिया, अलमीरा की कमी है वो सब दिया, जहां लेबोरेटरी के। अब यहाँ पर आपको हम रोकते हैं ऋषि जी, आप बोल रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। आपके यहाँ दाऊद नगर अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद है, वहां पर बहुत सारी सेवाएं वहां पर बंद है। मैं बताता हूँ, वहां पे डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन आई और उसके टेक्नीशियन का भी पद सृजित हो गया। और सरकार का जो रवैया है जो बहाली का, वो इतना खराब है कि आप बताइए, पूरा अनुमंडल अस्पताल जो है मात्र 3 डॉक्टर के भरोसे चलता है, जिसमें से 1 डॉक्टर जो है वहां पे पदस्थापित है परमानेंट, बाकी 2 आने जाने वाले डॉक्टर्स हैं। हम आपको बता देते हैं, उस अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन जो ऑपरेशन होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, डिलीवरी के लिए बच्चों का, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि एनेस्थेसिस्ट नहीं है हमारे यहाँ। कई बार पत्र लिख लिख के स्वास्थ्य विभाग को हम थक चुके हैं, लेकिन इतना रवैया खराब है इस मंत्रालय का कि हमें डॉक्टर्स न मिल रहे हैं, न टेक्नीशियंस मिल रहे हैं, और न ही एनेस्थेसिस्ट मिल रहा है। अब ऋषि जी, आप ही के बात से आप पहले उपलब्धि बताए कि हमने इतने सड़क बना दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब वो करते हैं तो आप करते हैं, और जो काम नहीं होता है वो सरकार की लापरवाही है। ये क्या, ये 2 तरह की बातें आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 तरह की बात इस वजह से कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब हम लोग चुन के आए निर्वाचित होकर, उस वक्त हम विपक्ष के विधायक थे। फिर जो उपलब्धियां हमने आपको गिनाई हैं, वो 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी। अच्छा, तो मतलब जब आपकी सरकार आती है साहब, तो आप काम करा लेते हैं, जब और नीतीश कुमार का सरकार आता है तो आप उस पर वो आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं इस आरोप को सिद्ध भी कर सकता हूं। मतलब एनडीए सरकार के एक बड़े मंत्री हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। क्यों? मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो एक अलग चैप्टर खुल जाएगा राजनीति में। तो खोलिए ना, कौन रोका है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पहले आप बात सुन लें। उन्होंने जब हम जब चिट्ठी लेके गए कि ये सड़क जो है हमारा खराब है, इसको कर लीजिए, उन्होंने बोला कि ऋषि जी, राजद के विधायकों का काम हम लोग नहीं करेंगे, ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। ऐसा मेरे मुंह पे कहा गया। चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, और बाकी काम की बात हम लोगों से मत कीजिए। विजय सिन्हा की ओर इशारा कर रहे हैं, नितिन नवीन की ओर? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन एनडीए के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, आप पर एक आरोप लगता है ऋषि जी कि आप ओबरा में नहीं रहते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते, आप हमेशा फरार रहते हैं। क्या ऐसा नेता होना चाहिए? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने कहा आप ओबरा में नहीं रहते हैं, वो बात सच है, मेरा घर नहीं है ओबरा में, विधानसभा में घर नहीं है मेरा। लेकिन पहला ऐसा विधायक हो जिसने दोनों प्रखंड में, दाऊद नगर और ओबरा, राजद का कार्यालय बाकायदा खोला और उसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। लोग वहां जाते हैं, अपनी समस्या लिखाते हैं, और वो सारी समस्याएं मेरे पास आती है जिसका हम लोग हल करते हैं। पहला विधायक। अब दूसरे बात पे आपको आते हैं कि रहते नहीं है। जिस दिन राजद विधायक ऋषि कुमार ओबरा विधानसभा में जमीन खरीद के घर बना लेगा ना, उसे सब कहेंगे देखो विधायक कितना लूट रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू, मैं आपको बता तो रहा हूं। ऐसा कोई बोला है क्या? किसी ने बोला नहीं है, हम ज्यादा पीछे नहीं चलते। पूर्व विधायक हमारे यहाँ जो थे, उनके बारे में हमने चर्चा सुनी थी कि विधायक बनते ही व्हाइट हाउस खड़ा हो गया। अच्छा, जो पूर्व विधायक है आपकी पार्टी के? जी। तो विधायक बनते ही व्हाइट हाउस उनका खड़ा हो गया। अब ये बात मेरे आते ही मुझे बता दी गई कि उनका व्हाइट हाउस जो है विधायक बनते ही खड़ा हुआ। मतलब वीरेंद्र बाबू जैसे ही घर बनाए व्हाइट हाउस बना लिया? जैसे ही विधायक बने व्हाइट हाउस बना। प्रक्रिया होगी, स्वयं से उन्होंने बनाया है उसको, मैं मानता हूं। तो इसी अफवाह के डर से ऋषि कुमार घर नहीं बनाए? बात डर की नहीं है, देखिए बात पब्लिक परसेप्शन की है। परसेप्शन जो ये है, आपका विरोधी जो है वो हमेशा आपके दाल में नमक ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि घुला हुआ होता है, पर और वो कुछ नहीं देखेगा
कितना रिच दाल बना है, कितना गाढ़ा है, कितने लोगों का पोषण कर रहा है, वो कितने को खिला रहा है, वो नहीं देखेगा, वो नमक ढूंढने के लिए उसमें कूदेगा। तो विरोधियों के पास सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे आपके बारे में क्या चीज ऐसा बोला जाए। अब एक आदमी से आप मेरे क्षेत्र में जाके पूछ रहे क्या विधायक भ्रष्टाचारी है, क्या विधायक ने पैसे बनाए, क्या विधायक ने जमीनें खरीदी, क्या विधायक ने मकान बना लिए, क्या किया विधायक ने पिछले 5 साल में, किसको लूटा, किसको मुकदमे में फंसाया, किसके घर पे जाके जबरन कब्जा कर दिया। यही छवि होती थी पहले, उसको हमने बदलने का काम किया। मतलब पहले लोग भ्रष्टाचार में डूबे थे और वो जंगल राज का बढ़ावा दे रहे थे। देखिए, अब ये दोनों बातें अलग अलग है, दोनों विषय अलग अलग है। मैंने ये कहा कि पहले सत्ता पोषित कुछ लोग ऐसे थे जिनकी यही प्रवृत्ति हुआ करती थी। उसी अवधारणा को बदलने की जरूरत है। समाज में ऐसे लोगों को आना बहुत जरूरी है जो सब में समन्वय बनाए, जाति पाति में लोगों को ना बांट के, धर्म में लोगों को ना बांट के, सबको साथ लेकर के चले, सबका संपूर्ण विकास हो। ऐसे ही लोगों की राजनीति में भविष्य में भी जरूरत होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसा मेरा नाम है ऋषि, काम भी मेरा ऋषि वाला है, हम सबको लेकर। ये कोई एहसान की बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है ये करना। आप सबको समेट के सबको साथ लेके चल सकते हैं। सबके खुशी में भले शामिल ना हो सके पर सबके दुख में शामिल हो सकते हैं। कोई भी हादसा हो, कुछ भी हो, किसी के यहाँ भी हो, मैं हमेशा पहुंचता हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पार्टी में भी कई उम्मीदवार जो है अब नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी आ सकती हैं और कई और उम्मीदवार हैं। क्या इसमें कितना सच्चाई है? दोनों बाहें खोल के स्वागत होगा अगर रोहिणी आचार्य जी आती है। और वैसे भी ये पार्टी का अंतिम फैसला होता है, उम्मीदवार कौन होगा कौन नहीं। ना आप अधिकृत हैं इसके लिए, ना मैं अधिकृत हूँ कि हम अभी से डिसाइड कर लें कि 2025 में उम्मीदवार ऋषि कुमार होगा। पार्टी जिस उम्मीदवार को भेजेगी उसका खुल के समर्थन करेंगे और 2020 से कहीं ज्यादा मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे। ये कहा जाता है कि आपसे जो चुनाव हारे थे प्रकाश चंद्रा, वो लोगों के दिन रात सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और शादी में भाग लेते हैं, उसके यहाँ दुख में जाते हैं, लेकिन ऋषि कुमार नहीं जाते। तो क्या ऋषि कुमार अहंकारी है या फिर जनता के बीच में नहीं रहते, काम पर ध्यान देते हैं? नहीं, अब ये आपने भाषा जो है एनडीए वाली करी, आपने जजमेंट निकाल दिया कि ऋषि कुमार नहीं जाते हैं। ये आरोप लगता है, मेरा नहीं, जजमेंट नहीं है। आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। जो सत्ता में होगा, जो प्रतिनिधि होगा, उस पर आरोप तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप मेरा गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जीपीएस लोकेशन निकलवा दीजिए। पिछले 1 हफ्ते में 5 दिन में क्षेत्र में था, 2 दिन नेता के साथ एक जगह जाना था कार्यक्रम में, वहां निकल गए। और जब मैं नहीं था तो मेरी पत्नी और मेरी माँ वो दोनों जाके न्योता पूरा कर रहे थे। हमारे परिवार, मेरा जो परिवार है वो पूरा परिवार जनता के लिए समर्पित है। मैं प्रकाश चंद्र से कंपैरिजन नहीं करता हूं, लेकिन वो अकेले इंसान है। मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा रहता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा। प्रकाश चंद्रा से भी आपके घर के पुराने रिश्ते रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब चुनाव, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम अब भी मिलते हैं, कल भी हमारी मुलाकात हुई है। ऐसी बात नहीं है। राजनीति अपनी जगह है और जो व्यक्तिगत जो रिश्ता होता है वो अपनी जगह है। मेरे व्यक्तिगत रिश्ता उनसे बहुत बढ़िया है। अगर वो विधायक बनते तो जनता के लिए कैसा है? उनको बहुत बहुत शुभकामना है, कोशिश करें, लोकतंत्र है, वोट जिसको जनता ज्यादा पसंद करेगी। एनडीए में बहुत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। देखिए, एनडीए हो या मतलब कि इंडिया गठबंधन हो या कोई भी राजनीतिक समीकरण हो, जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसमें कई लोग उम्मीदवार की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, कई लोग समर्थकों की तरह, कई लोग कैंपेनर्स की तरह। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्म की भागीदारी होती है। तो इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व में अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? बात बड़ी घुमाते हैं ऋषि यार। घुमाने की बात नहीं, बहुत सिंपल बात। चुनाव है, प्रक्रिया है,
और उसके अंदर तो लोग आएंगे ही और प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए। एक सवाल करेंगे, ये बड़ा निजी सवाल है कि आपकी जो माता जी थी, ये हैं कांति सिंह जी, वो जो सरकार चलाती थी, वो मंत्री भी थी, सांसद भी रही हैं, उस इलाके की रही हैं, काराकाट क्षेत्र की रही हैं। तो वो जब शासन चलाती थी तो फोन करके डीएम और एसपी को अपने सर्किट हाउस में बुला लेती थी, हनक के साथ बुलाती थी। और ऋषि कुमार वो अधिकारी दूसरे नजरिए से देखते थे, ऋषि कुमार को अधिकारी दूसरे नजरिए से देखते हैं, ऋषि कुमार खुद मिलने जाते हैं। तो ऋषि कुमार अच्छे आपको है, आज के ऋषि अच्छे हैं या कल के कांति सिंह थी? देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, जिस पद पे मेरी माँ थी वो केंद्रीय मंत्री थी भारत सरकार की, तो प्रोटोकॉल जो है वो यही कहता है कि नहीं, विधायक रहते भी उनका हनक चलता था। लेकिन नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा, और ना ही मेरे हमको ऐसी कोई जानकारी है, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुआ। जब कांति सिंह के नाम सुनते ही अधिकारियों को पसीने छूट जाते थे ऋषि जी। देखिए, ऐसा है, एक महिला होने के साथ साथ वो एक राजनेता भी थी, और मतलब कि शोषितों और पिछड़ों और वंचितों को न्याय दिलाना उनकी प्रथम प्रायोरिटी थी। और अगर उन लोगों के साथ कुछ अगर भेदभाव या कुछ इस तरह का व्यवहार होता था तो फिर जो मेरी माँ है, फिर वो चंडी रूप धारण कर लेती थी, और फिर तो सबकी क्लास लगती ही थी। और ऋषि कुमार तो सबकी बात करते हैं, ऋषि कुमार तो अलग तरीके से रखते हैं। तो हम यही सवाल तो करना चाहते हैं कि कांति सिंह जनता के लिए फिट बैठती हैं या फिर ऋषि कुमार? देखिए, जिस समय कांति सिंह जी भारत सरकार की मंत्री थी, वो समाज के लिए उस समय जरूरी था वो होना, वैसी राजनीति बहुत जरूरी थी उस समय के लिए, ताकि समाज में समन्वय बने। मतलब जंगल राज। अच्छा, अब जाइए, हम आ जाते हैं जंगल राज के टॉपिक पे। अब आप बताइए, जंगल राज आप किस पीरियड को कहते हैं? यही एनडीए वाले तो यही बोलते हैं कि जंगल राज था। किस पीरियड को कहते हैं? किस पीरियड को? 95 के दशक के, 95 से लेकर के 2005 तक। अब मुझे ये बताइए, आप 90 के दशक में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस टाइम आप मुझे टॉप 10 क्रिमिनल्स का नाम बताइए, बिहार के टॉप 10 क्रिमिनल्स का आप नाम बताइए। क्या वो सामंती लोग नहीं थे क्रिमिनल? क्या सामंतवाद का राज नहीं था? सामंत का राज यहाँ पे, उन सामंतियों की जब कमर तोड़ी गई। आपके यहाँ भी तो थे, शहाबुद्दीन थे, आपके यहाँ भी तो थे, शहाबुद्दीन थे, साधु यादव थे। आपने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं। अगर हम नाम लेने लगेंगे तो आप कहेंगे इधर आनंद सिंह थे, सूरजभान थे, बहुत लोग थे, काली पांडे जी थे, और काफी सारे लोग थे। तो मेरा ये कहना है कि जिस वक्त लालू प्रसाद जी सत्ता में आए, उस वक्त जो था ये बहुत हावी था, ये जो टॉप 10 जो लोग थे बहुत हावी थे। और मैं आपको कहते में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा कि 90% मीडिया भी उस वक्त की जो थी वो सामंतवाद से ग्रसित थी। इस वजह से जब उनको खत्म किया गया, जब उस मतलब कि उस क्रिमिनल राज को जब खत्म किया गया, उसको सामंत राज, उसको जो है जंगल राज का नाम जो है मीडिया ने देना चालू किया, और वही चीज प्रचलित। सामंतवाद खत्म हुआ तो उसको जंगल राज कह दिया गया। हाँ, सामंतियों का अंत, जंगल राज की शुरुआत कह दी गई, और जबकि वो जंगल राज नहीं, जन का राज था, जनता का राज था। तो फिर एक बार आप लोग सरकार में आएंगे तो ऐसा ही जनता के राज लाएंगे? देखिए, हर समय का पॉलिटिक्स अलग होता है। 90 के दशक में देश की परिस्थिति, बिहार की स्थिति बहुत अलग थी, आज बहुत अलग है। आज लोगों को आर्थिक आजादी की जरूरत है। आज हर गरीब को नौकरी चाहिए, घर में 2 रोटी तो 2 जून रोटी चाहिए, छत चाहिए सर पे, और लोग पढ़ लिख जाएं। आज की जरूरत ये है, जो 90 की राजनीति थी वो 2000 में नहीं हो सकती, वो 2000 की थी वो 2020 में 25 में नहीं हो सकती। 25 की राजनीति अलग है। 25 में युवा तेजस्वी के साथ है। किसी जात का, किसी वर्ग का, किसी धर्म का युवा हो, वो तेजस्वी की तरफ आज से देखता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं इतनी नौकरियां हमने दी, जब महागठबंधन की सरकार से पहले क्यों नहीं वो हो रहा था? महागठबंधन की सरकार से पहले ये क्यों कहा जाता था कि अपने बाप के घर से लाएगा पैसा? अब कहां से पैसा आ रहा है? अगर टिकट कटता है तो आप तेजस्वी के साथ रहेंगे?
तेजस्वी के साथ ही नहीं, तेजस्वी की विचारधारा के साथ और तेजस्वी आरजेडी के साथ राष्ट्रीय जनता दल परिवार मेरा परिवार है। मेरी माँ जो है संस्थापक सदस्य रही है राष्ट्रीय जनता दल की, तो जिस परिवार को मेरी माँ भी उसकी पार्ट रही है, उसको मैं कभी छोड़ सकता हूँ क्या? अगर सरकार अगर आपकी बनती है, ऋषि कुमार कहाँ रहेंगे? आखिरी सवाल है। सरकार बनती है तो ऋषि कुमार जो आज कर रहे हैं वो भी कल करते रहे। मंत्री बनेंगे कि नहीं? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत कहते हैं ना, भविष्य की बात है। जब 9 मन तेल होगा, जब राधा नाचेगी, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे पता है कि जो मैं आज हूँ, धरती पकड़ के चलने वाला, भविष्य में कोई भी अगर हमको पद भी दिया जाता है तब भी हम ऐसे ही चलेंगे। ये बदलने वाला नहीं है ऋषि कुमार। तो ये थे ओबरा विधायक ऋषि कुमार, जो बेबाक तरीके से हर सवालों के जवाब दिए और ये बोले कि ओबरा में कौन विधायक पार्टी टिकट दे नहीं दे, पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने विरोधियों को भी ये शुभकामना देते हैं। तो आप इनको देख रहे थे, बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही चुनावी चर्चा में फिर हम मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।